तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिससे कि हम लोगों का जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर 1 वो खत्म हो जाएगा। खत्म बहुत दिनों बाद, 1 महीने बाद चैप्टर खत्म हो रहा है। मेरा भी गलती है, बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मैं फिर से आ चुका तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोग मेरे साथ ऑनलाइन बैच पढ़ना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन बैच में एक ऐप के माध्यम से तुम लोग अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं तुम लोगों को हर दिन गाइड कर सकूँ मैथ के लिए। ठीक है, ओके। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 2 का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी है। क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, एकदम क्लियर, एकदम मस्त। ओके, पहले की तरह फिर से हम लिखेंगे क्या, इफ पॉसिबल। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट अस assume that root 5 is rational number। अगर एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है ना, तो एग्जाम्पल के वीडियो पहले देखना। इज रैशनल नंबर। पहले हम क्या करेंगे, रूट 5 और रूट 2 रूट जो भी है ना, इसको हम रैशनल पकड़ेंगे। फिर देखेंगे अरे ये क्या गया, मैंने तो गलत पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा वो इरेशनल। ठीक है, देखो अगर ये एक रैशनल नंबर है ना, तो तुम लोग रूट 5 लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई b। a डिवाइडेड बाई b मतलब a बाई b। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी एक रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते थे, p बाई क्यू। इधर भी मान लो p बाई क्यू ना लिख के a बाई b लिखते, ऐसे हो यार। a एंड b आर कोप्राइम, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर होगा 1। मान लो कोई सा नंबर लो 4 और 9, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब इससे क्या हो जाएगा 1 है ना, तो इसी को बोलते हैं कोप्राइम। मतलब दो नंबर का HCF या फिर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, कोप्राइम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर क्या है, रूट ओवर उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। मतलब दोनों साइड कर दो स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो 20 का डिवाइड में है ना, साइड चेंज करेगा, कितना जाएगा इनटू, मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको घुमा के लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को, तो तुम लोग नोट करना। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सामने क्या है 5। सुनो, a स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है 5, मतलब ये एक 5 का मल्टीपल है। अगर ये 5 का मल्टीपल होगा मतलब 5 से डिवाइड भी जाएगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी एक नंबर के स्क्वायर को उस नंबर से डिवाइड करता है, मान लो a स्क्वायर है 25, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा ना। 5 को तो 5 से डिवाइड जाता है, कॉन्सेप्ट करें ना। अच्छा, इसको बोलते हैं सिस्टम। नाउ अब समझो, a का स्क्वायर क्या है 5b स्क्वायर, मतलब क्या ना, कौन सा वेरिएबल है b। तो हम क्या सिर्फ a को लिख सकते हैं 5c से, a स्क्वायर को लिखा है हम लोगों ने 5b स्क्वायर, तो a को भी कुछ लिख सकते हैं ना, 5 into 6 समथिंग। मान लो ये 50 है, मान लो 50 को लिख सकते हैं ना 50 into 10। ये जो 10 है ना, इसी को हमने क्या मान लिया, कोई सा भी कांस्टेंट c, सॉरी वेरिएबल c। और 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्या मान लो। यहाँ पे क्या क्या था, स्क्वायर, इधर भी कर लो स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर नीचे एस कर दो 1 2 3। 5
सी स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर का 25 सी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था हम लोगों के सामने 5 बी स्क्वायर था ना, तो हम इधर भी ए स्क्वायर को लिख देंगे 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 से 28 कट देंगे तो 5, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। रात के 11:30 बज रहे हैं, तुम लोग तो क्लास कर रहा हूँ मैं, घर पे आया हूँ 10:45 पर आके तो स्टूडेंट पढ़ा जो ये 5 सी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर is divisible by 5, मतलब b is divisible by 5। अब देखो तुम लोगों ने क्या बोला, एक बार a भी divisible by b भी divisible by, तो पहले तुम लोगों ने बोला a और b को प्राइम, a और b क्या है को प्राइम, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ तो a को भी 5 से डिवाइड जा रहा है, b को भी 5 से डिवाइड जा रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। Therefore our assumption is wrong या false, जो भी है लिखते थे लिख दो। There hence √5 is, हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, √5 रैशनल है, तो ये गलत हो गया था। √5 is irrational number, irrational नंबर। लो खत्म हो गया, इसको जल्दी नोट करो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल प्रूव करना है। तो हम पहले कितना लिखते हैं, इफ पॉसिबल, if possible let 3 + 2 √5 is rational number। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। ओ माय गॉड, मतलब 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं क्या, a/b, where a and b are what, क्या co-prime, क्या हो जाएगा co-prime। अब एक चीज ध्यान दो, इधर भी तुम क्या स्क्वायर लगा दोगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे ना, तो मतलब बिना जाने, सॉरी इधर अगर स्क्वायर करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस में साइड के माइनस हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू a/, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, -3, तो 2 √5 इज इक्वल टू b। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो a का तो a बचेगा माइनस, अगर b एलसीएम लेंगे तो 3 के साथ b इंटू आ जाएगा 3b, मतलब तुम लोग तो आता है ना एलसीएम लेना। अच्छा 2 इंटू में है तो मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा कितना जाएगा, डिवाइड, मतलब √5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय क्या 2b। अब देखो क्या, अब स्क्वायर करेंगे, नहीं अब भी नहीं स्क्वायर करेंगे, ये थोड़ा और फॉर्मेट में होता है। वी नो दैट, तुम लोगों को पता नहीं है फिर भी लिख दो, वी नो दैट √5 इज क्या, irrational number, √5 is irrational number, ठीक है ना, इतना तो आता है। Then irrational इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट को देखने से पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, रैशनल, मतलब इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है, इरेशनल रैशनल इक्वल नहीं, which is not possible, which is not possible। Therefore or hence therefore our assumption is wrong, hence
3 plus 2 root 5 is irrational। लो ये भी easy था। लो इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 1 है, 1/√2, 1/√2 पहले की तरह लिख दो। इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये इजी है बच्चों, देखना। रैशनल नंबर मतलब देखो 1/√2 के हम लिख सकते हैं a/b। सही तो हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद क्या? अब तक देखो a and b आर प्राइम। इतना लिख चुका ना। देखो एक काम करना भाई, इसको रेसिप्रोकल कर दो। √2/1 तो देखो नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इज इक्वल टू b/a। समझे? अरे मतलब सब दिमाग खुल गया। अच्छा ठीक है, अब कुछ जोड़ भी लो। We know that सब अब हमसे हो जाएगा, आप रहना दो। अच्छा देख लो, जिनको नहीं आता उनको दिखना पता नहीं। We know that √2 is irrational number। क्या लिख दिया? इतना कठिन लिखते हो, गंदा नहीं, वो हो जाए फ्लो में पड़ जाए। फ्लो rational number, then irrational is equal to rational। Irrational is equal to rational, which is not possible, which is not possible। Therefore our assumption is wrong, incorrect, false। जो लिखना लिख दो। Hence 1/√2 is irrational number। Oh my God, irrational number। लो ये भी खत्म हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है। 7 है, चाहिए तो ये भी इजी है। एक काम करेंगे, एकदम इजी है। लेट 7√5 इज इरेशनल, मतलब 7√5, therefore 7√5 is equal to a/b। मतलब √5 is equal to 7 into है सेक्शन के डिवाइड a/7b। a/b को प्राइम। We know that √5 is irrational number, hence our assumption is false। hence मतलब 7√5 is irrational। एकदम इजी था, शॉर्टकट कर दिया था। इतना शॉर्टकट कर दिया हम लोग, कैसे करेंगे खुद से कहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 लेट्स गेट ऑन द डांस फ्लोर। बाकी का लाइन याद नहीं है। सॉरी 6 plus √2, ये भी इजी है। इफ फॉर 6 plus √2 इज रैशनल नंबर, therefore 6 plus √2 is equal to a/b। then √2 is equal to a/b minus 6। then √2 is equal to b LCM ले लो, a minus 6b। we know that √2 is irrational number, therefore irrational to rational, which is not possible। our assumption is false। therefore 6 plus √2 is irrational number। लो खत्म हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर। अगले पार्ट में, सॉरी अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होगा 2.1 का, फिर 2.1 खत्म हो जाएगा, फिर 2.2 का इंट्रोडक्शन, देन 2.2 खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टाटा।